पूछेगा कि ये मिल्की कलर क्या बनने की वजह से बना है, तो आप कहेंगे कि सर एक नया सामान बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से ये चौक बनी है। तो ऐसा सामान अगर पानी के अंदर घुल जाएगा तो बताओ पानी का रंग मिल्की कलर का हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, इसी वजह से उसका कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। जो यह प्रूव करता है कि इसमें निकलने वाली जो गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक नंबर के सवाल में एक बार ये भी पूछ दिया कि सर अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया के दौरान निकलने लगे तो सर वो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर जाएगा, थोड़ा सा पानी अगर उपस्थित हो तो एक नया कंपाउंड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा विषय जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि अगर कोई एसिड हो या कोई बेस हो तो उसका किसी मेटल से रिएक्शन कराने पर क्या परिणाम आता है, या कोई एसिड हो या बेस हो इसका हम मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन कराएं तो क्या परिणाम आता है, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो उससे रिएक्शन कराएं तो एसिड बेस के रिएक्शन का क्या परिणाम आता है। ये सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं। तो आइए आज इसको हम लोग बड़े गंभीरता से समझते हैं ताकि एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उसका जवाब देने में सक्षम। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है जब कोई मेटल किसी एसिड या किसी बेस से रिएक्शन करता है। तो देखिए, हमने एक मेटल ले लिया, मान लीजिए जिंक। मेटल ले लिया जिंक। जिंक मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर? मेटल नेचर में लस्टरस होता है, मैलिएबल होता है, पीटने पर फैलता है। मेटल नेचर में ऐसा होता है कि कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकता है, हीट को भी कंडक्ट करता है। तो आप मेटल पहचानते हैं। एक मेटल लिया और मैंने क्या किया, इस जिंक को पहले एक एसिड में डाला। एसिड मान लीजिए आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जब हमने इसको डाला तो परिणाम क्या आया सर, ये जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और एक जिंक सल्फेट बना दिया, ZnSO4, और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर। तो इस पूरी अभिक्रिया का परिणाम ये है कि जब कोई मेटल, कोई भी मेटल हो, अगर वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो एक चीज बिल्कुल तय है, वो क्या, हाइड्रोजन गैस का निकलना। हाइड्रोजन गैस निश्चित तौर पे निकलेगी। हमने एक मेटल का बेस से भी रिएक्शन करा के देखा, मेटल सेम लिया जिंक ही, और बेस अब की बार एसिड की बजाय बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब इस मेटल से रिएक्शन होता है तो हम देखते हैं कि ये बना देता है एक नया कंपाउंड। ये सवाल पूछा भी गया बोर्ड एग्जाम में, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। तो सोडियम जिंकेट जो बना है आपका, ये सोडियम जिंकेट क्या करता है कि ये एक साल्ट है, और साल्ट के अलावा जो गैस रिलीज हुई है यहाँ पर, ये कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। तो हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी मेटल का या तो आप एसिड से रिएक्शन कराओ या आप बेस से रिएक्शन कराओ, परिणाम निश्चित तौर पे यही होगा कि हाइड्रोजन गैस का निकलना तय है और कोई ना कोई एक साल्ट बनेगा। साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस श्योरली निकलेगी। आपने किसी एक को कंफ्यूजन होगा कि सर आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, मुझे लगता है कि कोई अन्य गैस भी निकल सकती है। तो इसको चेक करते हैं। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मेटल ले लिया था जो था जिंक, और एक यहाँ पर एसिड ले लिया था H2SO4। H2SO4 और जिंक को लेकर रिएक्शन कराया और इस रास्ते को बिल्कुल पूरी तरह से सील कर दिया और थोड़ा सा एक होल छोड़े रखा जिस रास्ते से गैस रिलीज हो सके। तो देखा मैंने कि कौन सी गैस रिलीज होकर के जा रही है, हाइड्रोजन गैस। कहीं सब कैसे अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस है, मुझे लगता है कोई अन्य गैस भी हो सकती है। हमने क्या किया, एक सोप सोल्यूशन तैयार किया। सोप का सोल्यूशन ज्यादा बुलबुले देगा, तो इसलिए बबल्स के लिए हमने सोप सोल्यूशन तैयार किया। तो खूब सारे इसमें बबल्स बनने लगे, इसका मतलब कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। और इस बात के कंफर्मेशन के लिए कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हमने क्या किया, जलती हुई माचिस की तीली इसके सामने लेकर के गए। आप देख पा रहे होंगे जलती हुई माचिस की तीली। ये जलती हुई माचिस की जो तीली थी, ये भभक भभक करके या पट पट की आवाज करके या पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करने लगी। अगर इस तरह का पॉपअप साउंड किसी बर्निंग कैंडल या माचिस की तीली से प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब जो नीचे गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। आप हाइड्रोजन गैस की इंपॉर्टेंस को समझते होंगे। ये बहुत सारे एरोप्लेन्स में या बहुत सारे जेट फाइटर प्लेन्स में ये एज अ फ्यूल यूज होता है। बहुत एफिशिएंट, बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला मटेरियल है
बहुत तेजी के साथ ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत तेजी के साथ इसमें आग लगती है। तो ये तो हो गई हमारे कल पढ़ी हुई बातों के बारे में। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि अगर कोई मेटल का कार्बोनेट हो या कोई मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल है ये देखिए सोडियम मेटल है, इसका कार्बोनेट, कार्बोनेट के फॉर्मूले में क्या होता है CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हो और हाइड्रोजन हो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला हुआ, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर किसी एसिड से रिएक्शन कराएं तो क्या परिणाम होगा। तो पहले हमने क्या किया, सोडियम का कार्बोनेट ले लिया। सोडियम के बारे में आप जानते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, तो सोडियम हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, इसका हमने कार्बोनेट ले लिया और जैसे ही इसका एसिड से रिएक्शन कराया, थोड़ा सा ये एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शन है, लेकिन जैसे ही हमने इसका रिएक्शन HCl के साथ कराया तो ये एक साल्ट में कन्वर्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, बेसिक साधारण नमक जिसका आपका फॉर्मूला पता होगा, ये साल्ट बन गया। साथ ही साथ पानी, और इस बार कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बिल्कुल तय है, ये श्योर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, चाहे आप मेटल का कार्बोनेट ले लीजिए या मेटल का बाई कार्बोनेट ले लीजिए। यदि आप इसका एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बिल्कुल श्योर है। आप देखिए मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट था, हमने जैसे ही रिएक्शन कराया सेम प्रोडक्ट, सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप में कंफ्यूजन आई कि सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो उसके लिए फिर मैंने एक सेटअप तैयार किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेटल का कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया और हमने क्या किया, इसका एक HCl से जो रिएक्शन हमने लिखी है यही रिएक्शन यहाँ कराने का प्रयास किया गया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो हमने देखा ये कि यहाँ से एक गैस रिलीज हो रही है, इस गैस को हमने क्या किया, सारा का सारा गैस एब्जॉर्ब कर लिया इस पतले से ट्रांसफरिंग फनेल से और इस टेस्ट ट्यूब में इस गैस को कलेक्ट किया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने पहले से ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भर रखा था, है ना, लाइम वाटर जिसको कहते हैं। तो लाइम वाटर में हमने क्या किया, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंची तो लाइम वाटर से रिएक्शन करके क्या बना दी, इस लाइम वाटर के कलर को मिल्की बना दी। कैसा कलर हो गया भाई, दूध के रंग का मिल्की कलर। पहले कैसा कलर था, बिल्कुल पानी के कलर था, अभी उसका कलर बदल करके गाढ़ा हो गया, मिल्की हो गया। तो अगर ये मिल्की कलर प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ जो ट्रांसफर होके आने वाली गैस है वो कोई और गैस नहीं बल्कि कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम इस तरह से प्रूव करते हैं, ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, कहता है कि अगर मान लीजिए यह कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट पहले से ये जो बन रहा है ये तो तब होगा जब लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो तो रहेगा ही, और बहुत ज्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ये एक नया कंपाउंड बना देगा, क्या, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस पूरी प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया से ये निष्कर्ष निकलता है कि चाहे मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर वह किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो निश्चित तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए आप लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ले आते हैं तो उस लाइम वाटर के कलर को ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से बदल देता है, मिल्की कलर में चेंज